हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो से हम अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारे पाइथन कोर्स के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें अब तक कवर कर ली हैं और आज से हम कवर करेंगे अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यार ऊप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं यही बोलूँगा कि कुछ टर्म्स हैं जो आपको आनी ही चाहिए अगर आप सोच भी रहे हो ऊप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बारे में। तो आज हम अपनी पाइथन फाइल को बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, कोडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, बट कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आज पता करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपका ऊप्स आखिर होता क्या है। तो यहाँ दो चीज़ें होने वाली हैं इस वीडियो में। पहली बुकिश लैंग्वेज, जो कि यार आपकी डेफिनेशन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और दूसरी मेरी समझाई हुई लैंग्वेज कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, असल में बात क्या है। ठीक, तो ऊप्स की पहले आप बुकिश लैंग्वेज देखिए। इन पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म that uses objects and classes in programming. It aims to implement real world entities like inheritance, polymorphism, encapsulation, etc. ठीक, और ये जो आपका इसमें इमेज है, इसके अंदर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्लियर होनी चाहिए ऊप्स पढ़ने से पहले। ठीक, अब मैं बताऊं यहाँ ऊप्स के बारे में कहना क्या चाह रहा है। अब आपने अब तक फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं वो पढ़ लिया, बट जब हम ऊप्स पढ़ते हैं तो ऊप्स के अंदर हम क्लासेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात यहाँ है कि हम ऊप्स में पढ़ेंगे क्लासेस। ठीक, और ये जो क्लासेस होने वाली हैं, इस क्लासेस के अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं। मतलब क्लास एक कमरा, और उस कमरे के अंदर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए एक स्टोरेज, उस स्टोरेज के अंदर उसके कुछ मेथड्स। ठीक है, उसके कुछ मेथड्स, और वो मेथड क्या होंगे, फंक्शंस, और उन्हीं फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास के अंदर अपने कुछ फंक्शंस हैं, हर फंक्शन का अपना अलग अलग कुछ काम है। ठीक, तो उससे ना हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। कभी कभी हमारा बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और ऊप्स की मदद से वो प्रोग्राम्स बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो टर्म आती है वो होती है हमारा क्लास क्या होता है। ठीक, कि आखिर हमारी क्लासेस क्या होती है। मैंने बोला क्लासेस, तो क्लासेस हमारी होती क्या है। यहाँ भी वही बुकिश लैंग्वेज। अ यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट that defines a set of attributes that characterize any object of the class. The attributes are data members and methods. थोड़ा बहुत समझ आया, बट कोई बात नहीं, आप इसे याद कर लीजिए। अगर आपको कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू में इस टाइप का जवाब देंगे तो उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक, अगर आप सीधी सीधी बोलें तो एक तरीके से टेम्पलेट्स होती हैं ये क्लासेस, जिसके अंदर आपका कुछ प्री डिफाइंड आपके फंक्शंस होते हैं, जो हमें फंक्शंस नहीं बोल सकते, आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हैं, जो हमें पास करने होते हैं, और उसके अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी मदद से हम उसके कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, और वही क्लासेस होती हैं। देखो, अब यहाँ एग्जांपल देखिए क्लास का। यहाँ एक क्लास है जिसका नाम है फ़ोन, और उसके अंदर दो फंक्शंस हैं, और उन दोनों फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस एक सेल्फ आर्ग्यूमेंट है, और ये सेल्फ हमारा हर फंक्शन के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, मतलब वो सबसे पहले खुद को तो लेगा ही लेगा। ठीक, तो यहाँ सेल्फ डलता ही है, उसके अलावा दूसरे जब आर्ग्यूमेंट्स डलते हैं वो कोमा लग लग के डलते जाते हैं। ठीक, तो ये आपका सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ क्लास का। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखो नेक्स्ट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट क्लासेस की बात हो और ऑब्जेक्ट की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ यूनिक इंस्टेंस ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर डेट डिफाइंड बाय इट्स क्लास। सिंपल सा जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ये मैंने इस एग्जांपल में अच्छे से दिखा दिया। कोई भी आपकी एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास को जो हम कॉल करेंगे हम उसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें एक बीच में एक चीज़ चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये फ़ोन टाइप की क्लास है। ठीक, अब इसमें हम
फ़ोन में बहुत सारे फ़ोन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इस टाइप से। ये सब क्या है, ये सब क्या है बताओ, ये है ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे तो ये डिफरेंस बनाना भी काफ़ी इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमें डेटा डालना है ओप्पो के लिए, तो ओप्पो डॉट उस फंक्शन का नाम, और हमें डेटा डालना है अपने वीवो के लिए, तो वीवो डॉट उस फंक्शन का नाम। और ये फंक्शन क्या है, ये रहा। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ये हमारी क्लास है जो हमने बनाई। ठीक, और इस क्लास को बनाने के बाद में हमने एक p1 वेरिएबल लिया और इस क्लास को यहाँ पर रन कर दिया। ठीक है, और जैसे ही क्लास रन हुई तो यहाँ देखिए p1 बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। और जब हम ये अपने फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को रन करना चाहते हैं अपने p1 की मदद से, तो किस तरह रन करेंगे, p1 डॉट फंक्शन 1, p1 डॉट फंक्शन 2। इसी तरह अगर कोई और ऑब्जेक्ट होगा p2, तो p2 इक्वल टू फोन होगा, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे p2 डॉट फंक्शन 1 और p2 डॉट फंक्शन 2। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। आई होप कि ऑब्जेक्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कुछ टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन अभी समझ लीजिए, बाकी एग्जाम्पल तो आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी देखने को आपको मिल जाएंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, अगर आपकी एक क्लास है और एक क्लास के अंदर आपने कुछ चीज़ें कर ली, तो मेरे को नहीं लगता अगर दूसरी क्लास बनेगी तो हम वही चीज़ उसमें दोबारा करने वाले हैं। ये कुछ ऐसा है कि आपका एक पिता है और एक बेटा, तो पापा जो होते हैं ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे के अंदर आते हैं, और कुछ जो मॉडर्न जनरेशन होती है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ अपनी खूबियाँ भी होती हैं। मतलब पेरेंट्स प्लस अपनी, मतलब उसके अंदर अपने फंक्शंस होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, अपने वेरिएबल्स होंगे। उसके अलावा जिसे उसने इनहेरिट करा है, जिससे इनहेरिट करा है, पेरेंट जो क्लास है, उसके फंक्शंस, उसके वेरिएबल्स भी उसके अंदर होंगे। मतलब हमें उसे दोबारा फंक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार बनाएंगे और पिछली क्लास से उसे इनहेरिट कर लेंगे, और उसके बाद तीसरी क्लास बनाएंगे, पिछली क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट मतलब वहाँ से डेटा, वो सारा डेटा एक ही जगह पर होगा, एक ही क्लास में होगा, बट वहाँ से हम उसे उठा लेंगे, उसकी सारे डेटा, सारा फंक्शन अपने दूसरी क्लास में ले लेंगे। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा यार, जब एग्जाम्पल लेंगे ना हम नेक्स्ट वीडियोस से, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल अभी टर्म्स देखिए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एबिलिटी टू मेक मोर देन वन फॉर्म्स। तो यार एक फंक्शन को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक क्लास को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा तरीका होता है। ठीक, तो इसी चीज़ को हम बोल देते हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म। तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपकी एब्स्ट्रक्शन। द मेन पर्पस ऑफ एब्स्ट्रक्शन इज हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। आप बोलोगे यार इसका क्या फ़ायदा है, मतलब हाइडिंग, हमें हाइड क्यों करना है। तो मुझे एक बात बताइए, पाइथन के अंदर कितने फंक्शंस हैं आपको पता है। अब चलो वो छोड़िए, जो आपका लेन फंक्शन है पाइथन के अंदर, आपको पता है वो किस तरह वर्क करता है। नहीं पता ना, क्यों नहीं पता, क्योंकि उसने उस डेटा को हाइड कर रखा है नॉर्मल यूज़र से, आपको सिरदर्द नहीं है। या फिर मैं तो कहूँगा लेन क्यों यार, जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी उसमें चीज़ें हैं, वो आपको नहीं पता। अगर आप अंदर जाओगे उसके फाइल्स के अंदर और वहाँ जाके देखोगे तो देख पाओगे। ठीक, क्योंकि वो सारा डेटा पाइथन ने आपसे हाइड किया हुआ है, और यही उसका यूज़ होता है। पाइथन के अंदर आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि उसने क्लासेस की मदद से बहुत सारे फंक्शंस, मॉड्यूल्स ऑलरेडी आपको बना कर दिए हैं। आपको सिर्फ उन्हें यूज़ करना होता है ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से मेथड्स को डायरेक्टली आपको एक्सेस करना होता है। ठीक, तो यही होता है आपका एब्स्ट्रक्शन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू सिंगल एंटिटी। मैंने क्या बोला, जो आपका क्लास होता है वो एनकैप्सुलेशन के साथ डील करता है, या फिर उसके अंदर कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है एनकैप्सुलेशन की, क्योंकि हमारे क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वो सब क्या होते हैं, एक जगह एक ही क्लास के अंदर होते हैं। तो यही चीज़ बोला, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इनटू सिंगल एंटिटी। मेथड्स क्या होता है, मैंने बताया फंक्शंस को ही मेथड्स बोलते हैं यहाँ पर। ठीक, अब इसमें बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं UPS के। दो बेनिफिट्स आ जाते हैं, बेटर कोड रीयूजेबिलिटी यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस।
ऑब्जेक्ट्स भी आपको पता है, इनहेरिटेंस भी पता है, तो इसमें इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं, आप समझ गए होंगे। आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनहेरिटेंस से आपका जो फंक्शंस आपने एक बार बना लिए पेरेंट क्लास के अंदर, उन्हीं फंक्शंस को आप दूसरी क्लास में जाकर यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस की हेल्प से। ठीक। सिंपली क्रिएट मल्टीपल मेथड्स एंड मल्टीपल क्लासेस। आप जितने चाहे उतने फंक्शंस बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं, और काफ़ी सारी क्लासेस के अंदर। तो ये भी बेनिफिट ही होता है इसका। प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प्स बिल्ड सिक्योर सिस्टम। आपका कोई भी सिस्टम है ना, वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है अगर उसका डेटा काफ़ी हद तक हाइड है। अब यार मैंने एक बार और बताया था कि सिक्योरिटी की कीमत एप्पल जानता है। ठीक। तो नेक्स्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन को एग्जिस्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो यार इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो उनका कोई एक दूसरे से लिंक नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है। तो P1 P1 है, P2 P2 है, या फिर O1 O1 है, O2 O2 है। ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट टू है, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। ठीक। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपको लगा हो कि सही है, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यार ऊप्स कॉन्सेप्ट चालू हो चुका है, पाइथन का कोर्स पूरा, मतलब काफ़ी सारी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। इतना कवर कर चुके हैं, अगर 12th क्लास के अंदर हो तो आप अपना 70 आउट ऑफ 60 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, जितना ही मैंने कराया है। ठीक। और यार अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड करते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इतनी अच्छी वीडियोस का ना बहुत जल्दी फ़ायदा उठा पाओ। ठीक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।